औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शैतान ने देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे महफिल से निकाल दिया है तो कहा, परवरदिगार तू तो किसी की इबादत का सिला नहीं रखता। मैंने जो इतनी इबादत की है, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा खाली नहीं है, ऐसा जर्रा खाली नहीं जिस पर मैंने सजदा ना किया हो, तेरी इबादत ना की हो। मुझे मेरी इबादत का सिला चाहिए। परवरदिगार ने फरमाया, शैतान मांग, क्या मांगता है, क्या चाहता है? शैतान ने कहा, परवरदिगार सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे कयामत तक की जिंदगी दी जाए, मुझे कयामत तक की जिंदगी दी जाए, मैं कयामत तक जिंदा रहूं। परवरदिगार ने फरमाया, तू कयामत तक जिंदा रहेगा। फिर दूसरा उस शैतान ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे इतनी ताकत दे कि मैं औलाद आदम को गुमराह कर सकूं, मैं जो चाहूं कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है। तीसरी बात उसने की, परवरदिगार मुझे इजाजत दे कि मैं औलाद आदम के सीने में नजूल कर सकूं, यानी औलाद आदम के सीने में जाऊं और उसके दिल में वसवसे पैदा कर सकूं। परवरदिगार ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है। फिर उसने कहा, परवरदिगार मुझे एक और चीज की इजाजत चाहिए। खालिक ने फरमाया, क्या चाहता है? उसने कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं हर शख्स की, हर हैवान की, हर चीज की शक्ल इख्तियार करना चाहूं तो कर सकूं। परवरदिगार ने फरमाया, या जा तुझे ये भी इजाजत है, लेकिन याद रख तू किसी नबी की शक्ल में नहीं आ सकेगा, किसी वली की, किसी इमाम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेगा। फिर इसने यहां पर भी इसने इख्तिताम नहीं किया, कहा कि परवरदिगार मुझे एक और चीज की इजाजत चाहिए। खुदावंद मुताल ने फरमाया, मां क्या चाहता है? तो इसने कहा कि ऐ परवरदिगार, जब भी औलाद आदम के घर औलाद पैदा हो तो मुझे उसके 2 बराबर औलाद अता कर। यानी अगर किसी औलाद आदम के घर एक बेटा पैदा होता है तो मुझे 2 अता कर। यानी अगर पूरी दुनिया में 2 करोड़ रोजाना बच्चे पैदा होते हैं तो शैतान के 4 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। तो परवरदिगार ने कहा, जा तुझे ये भी इजाजत। फिर यहां पर भी नहीं रुका, कहा कि परवरदिगार मुझे एक और चीज की इजाजत चाहिए। तो परवरदिगार ने फरमाया, और क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे इस चीज की इजाजत चाहिए कि मैं औलाद आदम को तो देख सकूं, लेकिन औलाद आदम मुझे ना देख सके कि मैं कैसा हूं, ताकि जब मैं उसको गुमराह करूं मैं उसको नजर ना आऊं कि मैं कैसा हूं, और वो मुझे नजर आए, तभी तो मैं उनको गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा ये भी तुझे इजाजत दी। देखें अजीजान मोहतरम, शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया और दरबार से निकाला गया तो वो चुप नहीं बैठा, उसने ये सारी चीजें मांग के फिर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज की कि परवरदिगार अब मेरा वादा है कि मैं औलाद आदम को जब तक जिंदा हूं गुमराह करूंगा, मैं कभी इन्हें हिदायत पर बाकी नहीं रहने दूंगा। तो खुदावंद मुताल ने भी खुले लफ्जों में इरशाद फरमाया, जा तू भी हर इंसान को गुमराह कर सकता है, मगर मेरे मुखलिस बंदों को कभी गुमराह नहीं कर पाएगा। तेरा होल्ड, तेरा कंट्रोल मेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चलेगा। जितना भी तू कोशिश कर लेगा, मेरे मुखलिस बंदे तेरी गिरफ्त में नहीं आएंगे। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह सुना कि शैतान ने इतनी सारी चीजें मांग के मेरी औलाद की दुश्मनी में, मेरी औलाद के मुकाबले में खड़ा हो रहा है, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खुदावंद मुताल से कुछ चीजें मांगी, जो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में अर्ज करेंगे। हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा और अपनी कीमती आरा कमेंट में जरूर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।